नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया राहुल को राहत की खबर सामने आ रही है। दिल्ली कोर्ट ने ईडी की शिकायत खारिज की। कहा मामला एफआईआर नहीं बल्कि निजी आरोप से जुड़ा है। 16 जनवरी को मामले की अगली सुनवाई होने वाली है। नेशनल हेराल्ड केस से जुड़े इस वक्त ये अहम जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली कोर्ट ने ईडी की शिकायत खारिज कर दी है। कहा है कि मामला एफआईआर नहीं बल्कि निजी आरोप से जुड़ा हुआ है। 16 जनवरी को इस पूरे मामले में अब अगली सुनवाई होने जा रही है। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी को राहत मिलती हुई नजर आ रही है, जो लगातार मुश्किलों से घिरे हुए थे। ईडी की शिकायत को खारिज कर दिया गया है कोर्ट की तरफ से। कोर्ट ने कहा कि मामला एफआईआर का नहीं बल्कि निजी आरोप का है। 16 जनवरी को इस पूरे मामले पर अब अगली सुनवाई होने जा रही है। उस दौरान क्या कुछ होता गया, क्या कहा जाएगा, कोर्ट की तरफ से ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल जानकारी मिल रही है कि गांधी परिवार के लिए एक बड़ी राहत सामने आई है। ये नेशनल हेराल्ड केस के मामले में लगातार क्योंकि जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है, मुश्किलें गांधी परिवार के सामने थी, लेकिन अब फिलहाल सोनिया गांधी और राहुल गांधी को लेकर ये जानकारी मिल रही है कि एक बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से फिलहाल इनकार कर दिया गया। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी को एक बड़ी राहत मिल चुकी है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। इस पूरे मामले में 16 जनवरी को अब अगली सुनवाई होने वाली है और बड़ी राहत अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए है। अदालत ने जांच की बुनियाद पर सवाल उठाते हुए ये भी कहा कि अब तक सीबीआई की ओर से कोई भी अपराध दर्ज नहीं किया गया है। इसके बावजूद ईडी ने पीएमएलए के तहत जांच आगे बढ़ाई है। ऐसे में ईडी की तरफ से जो चार्जशीट को दाखिल किया गया उसे खारिज कर दिया गया है कोर्ट की तरफ से और एक बड़ी राहत दी गई है सोनिया गांधी और राहुल गांधी को। गोपाल कृष्ण हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो अधिक अपडेट हमें देने वाले हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें गोपाल लगातार इसमें बढ़ रही थी, लेकिन एक बड़ी राहत अब मिल गई है उन्हें। जी बिल्कुल सोनिका, आपने सही कहा। फिलहाल जरूर बड़ी राहत मिल गई है और कोर्ट ने संज्ञान लेने से फिलहाल इनकार किया है। कोर्ट ने कहा है कि यह एक निजी शिकायत और मजिस्ट्रेट द्वारा जारी समन के आधार पर जो है मुकदमे को आगे बढ़ाया गया था, इसलिए फिलहाल इस मामले में ईडी द्वारा दायर चार्जशीट पर वो संज्ञान नहीं ले सकता है। लेकिन कोर्ट ने यह भी अपने फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि ईडी इस मामले में जांच जारी रखेगी। जो कानून के जानकार हैं और ईडी के जानकार हैं, उनका मानना है कि इसका मतलब यह नहीं हुआ कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी को आने वाले समय में भी राहत मिल जाएगी। मामले की जब सुनवाई 16 जनवरी से होगी और ईडी अपना पक्ष रखेगी, तो उस सुनवाई के दौरान जो भी एविडेंस निकल करके सामने आएगा, उस आधार पर आगे की कार्रवाई होगी सोनिका। लेकिन वहीं दिल्ली पुलिस ने भी नेशनल हेराल्ड मामले में एफआईआर दर्ज किया है, जिस एफआईआर की कॉपी को देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया और कहा है कि अभी इस मामले में जो एफआईआर दर्ज किया गया है उसकी कॉपी सोनिया गांधी, राहुल गांधी को मुहैया नहीं कराई जा सकती है, क्योंकि नेशनल हेराल्ड का मामला 2012 में उठा था। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा शिकायत के आधार पर इसे आगे बढ़ाया गया था और इसी मामले में 30 अप्रैल 2025 को ईडी ने चार्जशीट दाखिल की थी राउज एवेन्यू कोर्ट में, जिस मामले में संज्ञान लेने को लेकर के ईडी की तरफ से बहस हुई थी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी को वकीलों ने तमाम दलीलें दी थी और कहा था कि यह राजनीति से प्रेरित है, कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है, तमाम आरोप उनके द्वारा लगाए गए थे और कोर्ट ने अंततः माना कि फिलहाल जो है चार्जशीट को संज्ञान नहीं लिया जा सकता। ईडी की तरफ से कौन कौन से आरोप और कौन कौन से शिकायतें राहुल गांधी, सोनिया गांधी को लेकर थी, क्योंकि ईडी की जांच पर ही कोर्ट ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सोनिका, देखिए, ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल किया था उसने बताया था कि कैसे एसोसिएट जनरल को लेकर के जेल जो है उस प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया गया था। 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी को कैसे 50 लाख रुपए में मात्र अपने नाम कर लिया गया था। ईडी ने यह भी कहा था कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पैसा दिया था, चंदा दिया था, उनके साथ यह धोखा हुआ है, इस पैसे को कहीं और लगाया गया। तो ये तमाम आरोप ईडी द्वारा लगाए गए थे, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा था। तो क्या इसके बाद, क्योंकि अब ईडी के जांच पर सवाल उठाए गए हैं कोर्ट की तरफ से, क्या ईडी भी कोई कानूनी कदम इसके बाद उठा सकती है, कोई अगला कदम गोपाल? देखिए सुनिका, 16 जनवरी की तारीख तय की गई है। 16 जनवरी को जब इस मामले में सुनवाई होगा तो ईडी अपना पक्ष रखेगी और इससे संबंधित जो भी आरोप ईडी लगा रही है उससे संबंधित तमाम दस्तावेज अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और उसी जो है सबूत के आधार पर इस मामले को आगे बढ़ाया जाएगा।
ठीक है, अब अगली सुनवाई होने वाली है 16 जनवरी को। उस वक्त देखना होगा कोर्ट की तरफ से क्या इस पूरे मामले में कहा जाता है। क्या इसके बाद कांग्रेस परिवार की तरफ से, गांधी परिवार की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है क्या गोपाल? क्योंकि लंबे समय से इस पूरे मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तमाम जिन पे आरोप है वो फंसते हुए नजर आए हैं। देखिए सोनिका, इस मामले को लेकर के जैसे ही यह मामला शुरू हुआ था, डे वन से ही इस मामले में जो है कवर कर रहे थे और उस समय से ही सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे के तरफ से और एजेल कंपनी के तरफ से आरोप लगाया जाता रहा कि यह राजनीतिक भावना के से प्रेरित होकर के इस मामले में शिकायत दर्ज कराई गई है। एजेंसी के पास कोई सबूत मौजूद नहीं है, जानबूझ करके फंसाने की कोशिश की, ये तमाम आरोप शुरू से ही लगाया गया है। लेकिन अभी तक जो चूंकि राज्य कोर्ट ने यह फैसला दिया है, उसके बाद से कोई प्रतिक्रिया फिलहाल देखने को नहीं मिली है। तो उम्मीद है कि देर शाम तक हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस मामले को लेकर के कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाए और उसमें अपनी प्रतिक्रिया पार्टी व्यक्त करे। ठीक है, कोर्ट की तरफ से हालांकि गोपाल ये भी कहा गया कि ये मामला एफआईआर का नहीं है बल्कि निजी मामला है। ये तो तमाम जो आरोप लगाए गए हैं इस पूरे मामले को लेकर, इसके अलावा भी कोई अहम टिप्पणी है क्या कोर्ट की? देखिए सुनिका, कोर्ट ने जो अहम टिप्पणी की है उसमें यही अहम टिप्पणी है कि जो यह शिकायत मामला है वो सिर्फ शिकायत के आधार पे यह मामला है और शिकायत के बाद जो मजिस्ट्रेट ने समन जारी किया था उस आधार पर इस मामले को आगे बढ़ाया गया था। इस मामले में कोई एफआईआर पहले से दर्ज नहीं की गई थी, इसलिए इस मामले में संज्ञान नहीं ले सकते। लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस मामले में हाल ही में एफआईआर दर्ज किया है सोनिया गांधी, राहुल गांधी के खिलाफ और दिल्ली पुलिस ने भी तमाम आरोप लगाया है कि किस तरीके से इस मामले में धोखाधड़ी की गई है, एक कंपनी को दूसरी कंपनी में ट्रांसफर किया गया, किस तरीके से पैसे का हेराफेरी की गई है, 2000 करोड़ रुपए के संपत्ति को कैसे हासिल किया गया है, पूरी विस्तार से ईडी दिल्ली पुलिस ने अपने एफआईआर में इसकी जानकारी दी है। तो दिल्ली पुलिस का जो एफआईआर है उस मामले में आने वाले समय में सोनिया राहुल गांधी की मुश्किलें जरूर बढ़ती दिखेगी, लेकिन फिलहाल ईडी के मामले में उन्हें राहत मिली है। फिलहाल ईडी के मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी को एक बड़ी राहत मिल गई। गोपाल, आप नजर रखिएगा इस पे, आगे भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।